या अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख, उसे लंबी जिंदगी दे। शैला ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। और तुम बताओ किसकी औलाद है वो कहता है वो मेरा बेटा है। अब आयलीन की माँ भी उसके बाप की बातों में आ जाती है और आयलीन को जो नशा देती है उसकी वजह से आयलीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आयलीन को होश नहीं आता। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि आयलीन की माँ रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। जबकि आयलीन को किसी भी तरह होश नहीं आता, उसकी दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उधर अब बारिश की माँ फैसला कर लेती है कि वो जाके आयलीन से दोबारा बात करेगी, लेकिन ये सारी बातें अरबाज भी सुन लेता है। जब वो आयलीन से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं तो वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि आयलीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और आयलीन का पता करने के लिए अस्पताल चली जाती हैं। वहाँ पर उसकी माँ भी बहुत बुरी तरह रो रही होती है और दुआ कर रही होती है कि उसकी बेटी को किसी भी तरह होश आ जाए। उधर बारिश अब इसे नफरत की आग में जल रहा होता है कि आयलीन उसकी नहीं हो रही, बल्कि अब सारा कुछ ठीक करने की प्लानिंग कर रही है। इसी वजह से वो अपनी दादी के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। उसकी दादी कहती है कि मैं तो पहले ही जानती थी कि उन दोनों के दरमियान गलतफहमी तुम डाल रहे हो, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैं नहीं जानती थी। दूसरी तरफ बारिश भी जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन अब शहजाद के बंदे उसको नहीं छोड़ते और उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। जबकि बारिश वहाँ से बच निकलता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है ताकि वो शहजाद के आदमियों के हाथ ना आए। उधर अब रकैया को भी शक तो हो गया है, सारा कुछ उसे पता चल गया कि शहजाद शायद अपने मुंह से बता दे, लेकिन शहजाद कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि शहजाद अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बारे में तो मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। और वो कहता है कि वो शैला का और मेरा बेटा है, तुम बताओ कि सच क्या है। कि शैला ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, तुम तो जानती होगी कि वो किसका बेटा है। जिस पर अब उसकी माँ भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वो हकीकत तो जानती है कि वो शहजाद का बेटा है, लेकिन अपने बेटे को अपने करतूत नहीं बता पाती।